नमस्कार दोस्तों। आज यूपीएससी ने ईपीएफओ और एपीएफसी 2025 का लॉन्ग नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जी हाँ, अब आपके पास काफ़ी कम समय बचा है अपनी तैयारी के लिए। आप 29 और 30 नवंबर को इसका एग्ज़ाम मान सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी ने अपने कैलेंडर में इन दोनों डेटों को रिज़र्व रखा है। 29 नवंबर को रिज़र्व रखा है, तो आप मान सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम 29 नवंबर को होगा। तो उसके हिसाब से आपके पास 120 दिन बचे हैं। जी हाँ, 4 महीने बचे हैं आपके पास। जुलाई चल रहा है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4 महीने बचे हैं आपके पास। 120 दिन बचे हैं, तो अपनी तैयारी को और ज़ोरों शोरों से करिए। तो आपके पास केवल सिर्फ 120 दिन बचे हैं यूपीएससी, ईपीएफओ और एपीएफसी 2025 की तैयारी के लिए। अगर आप सोचते हैं कि सिलेक्शन पॉसिबल है, तो जवाब है यस, सिलेक्शन आपका पॉसिबल है। क्योंकि हम इस वीडियो में बात करेंगे उस स्मार्ट स्ट्रैटेजी की जो आपको 120 दिन में सिलेक्शन के एकदम करीब लेकर जा सकती है। साथ ही हम देखेंगे कि 2023 के एक्चुअल पेपर में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस थे। इस वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। 2023 के एक्चुअल पेपर में जो पेपर था, उसमें किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए थे, जिससे ये तय होगा कि आपको कहाँ सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है और कहाँ सबसे ज़्यादा फोकस करना है। तो चलिए शुरू करते हैं यूपीएससी, ईपीएफओ और एपीएफसी की 120 दिन की स्मार्ट स्ट्रैटेजी के लिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं सिलेबस की। भाई आपको जैसा कि इस बार क्या चेंज हुआ है, इस बार चेंज हुआ है कि पहले ईपीएफओ और एपीएफसी का दोनों का सिलेबस अलग अलग दिया गया था 2023 में, लेकिन अब की बार एक ही सिलेबस दिया गया है। तो उम्मीद है कि इनका पेपर एक ही होगा। क्या उम्मीद है कि पेपर एक ही होगा, ये उम्मीद जताई जा रही है। तो इसमें कुल 7 आपके सब्जेक्ट हैं, जैसे हैं कौन से हैं। इंडियन पॉलिटी है, इंडियन इकनॉमी है, इंडियन इकनॉमी और स्कीम्स हैं, लेबर लॉ प्लस सोशल सिक्योरिटी है, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, जनरल साइंस एंड कंप्यूटर हैं, मेंटल एबिलिटी है यानी रीजनिंग और क्वांट, और इंग्लिश ग्रामर और कंप्रेंशन। ये आपके 7 सब्जेक्ट्स हैं इसमें। तो देख लेते हैं कि 2023 में किस टॉपिक से आपके कितने क्वेश्चंस आए थे। तो शुरू करते हैं। तो ये देखिए, यूपीएससी, ईपीएफओ, ईओ और एओ 2023 के पेपर में अप्रॉक्सीमेट टॉपिक वाइज क्वेश्चंस डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा था। पॉलिटी में आपके 15 से 17 क्वेश्चंस आए थे। देखिए, पॉलिटी में 15 से 17 क्वेश्चंस आए थे, यानी 20% जो पेपर था वो आपका पॉलिटी से था। उसके अलावा इकनॉमी प्लस स्कीम से आपके 10 से 12 क्वेश्चंस आए थे। 15% जो पेपर था वो इकनॉमी और स्कीम से था। लेबर लॉ के आपके 12 से 14 क्वेश्चंस आए थे, यानी 18% जो एग्ज़ाम था वो आपका लेबर लॉ से था। अकाउंटिंग से आपके 8 से 10 क्वेश्चंस आए थे, यानी 12% अकाउंटिंग का था। रीजनिंग और क्वांट का मान लेते हैं, 8 से 10 क्वेश्चंस आए थे, 12% आपका रीजनिंग और क्वांट से था। जनरल साइंस से मान लेते हैं, 6 से 7 क्वेश्चंस आए थे, 9% जनरल साइंस का वेटेज था। कंप्यूटर से आपके 4 से 5 क्वेश्चंस आए थे, 6% कंप्यूटर का पार्ट था। इंग्लिश के आपके 5 से 6 क्वेश्चंस आए थे, 8% इंग्लिश का था। करंट अफेयर्स और रिपोर्ट्स के आपके 5 से 6 क्वेश्चंस आए थे। तो सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा आता है आपका? पॉलिटी का, लेबर लॉ का और इकोनॉमी का। इन तीनों का वेटेज सबसे ज़्यादा था। तो यही होने चाहिए आप लोगों के फोकस सब्जेक्ट्स। तो सबसे पहले बात शुरू करते हैं पहले 60 दिन की। भाई आपके पास 120 दिन है, तो मैं 60 के आपके बात करूँगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले के 60 दिनों में आपको क्या करना है। तो पहले के 60 दिनों में आपको कोर सब्जेक्ट्स के कंसेप्ट मजबूत करने हैं। आपका टाइम टेबल कुछ ऐसा बनाइए, जैसे 1 घंटा आप दीजिए पॉलिटी को, और पॉलिटी किसकी? लक्ष्मीकांत की। जी हाँ, पॉलिटी आप लक्ष्मीकांत की पढ़िए। 1 घंटा आप पॉलिटी को दीजिए। 45 मिनट आप इकनॉमी को दीजिए। 45 मिनट आप इकनॉमी को दीजिए। इकनॉमी आप पढ़िए मृणाल की और एनसीईआरटी की जो इकनॉमी है वो पढ़िए। 1.5 घंटा आप दीजिए लेबर लॉ को, और वो किस में से पढ़ना है? इग्नू नोट्स प्लस एक्ट्स को पढ़िए। 45 मिनट आप दीजिए अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग कहाँ से पढ़नी है आपको? एनसीईआरटी की जो 11वीं की बुक है उसमें से अकाउंटिंग पढ़िए। आधा घंटा फिर आपको देना है करंट अफेयर्स को। करंट अफेयर्स किसकी पढ़नी है? जो विज़न की और दृष्टि की पीडीएफ्स हैं उनको पढ़िए। आधा घंटा देना है आपको रीजनिंग प्रैक्टिस कीजिए, जो रीजनिंग के क्वेश्चन हैं उनकी प्रैक्टिस कीजिए। आधा घंटा देना है आपको इंग्लिश ग्रामर और कंप्रेंशन को। किसको? इंग्लिश ग्रामर और कंप्रेंशन। तो
कंप्रेंशन को। तो ये आप डेली 1-1 घंटा सबको दीजिए, 1 घंटा 45 मिनट, ये आपको सारे सब्जेक्ट्स को देना है जैसा मैंने अभी बताया है। और संडे को आपको क्या करना है, संडे को आपको इन सब का रिवीजन करना है और एक मॉक टेस्ट देना है। फोकस कीजिए, फोकस उन्हीं सब्जेक्ट्स पे करना है जिनका वेटेज सबसे ज़्यादा था। जैसे पॉलिटी था, इकोनॉमी था और आपका लेबर लॉ था। अब बात करते हैं सेकेंड 60 डेज़ की। फर्स्ट 60 डेज़ में आपको सबके और सब्जेक्ट्स जो क्लियर करने हैं। अब लास्ट 60 डेज़ में क्या करना है, अब आता है प्रैक्टिस का टाइम। जी हाँ, अब क्या लानी है, अब आपने पढ़ तो लिया, अब आपको लानी है स्पीड और प्रैक्टिस से स्पीड आती है, तो प्रैक्टिस और स्पीड का फेस अब आता है। अब आपको क्या करना है, अब आपको रोज़ 100 MCQs का एक टारगेट बनाइए कि हमको रोज़ 100 MCQs तो सॉल्व करने ही करने हैं। कैसे, टॉपिक वाइज, कि अब इस टॉपिक पे जैसे रीजनिंग का है कि इस टॉपिक पे 100 MCQs सॉल्व करने हैं, अब इस टॉपिक पे 100 MCQs सॉल्व करने हैं। उसके अलावा हर 3 दिन में एक फुल मॉक टेस्ट दीजिए। पहले तो आप संडे को देते थे, लेकिन अब हर 3 दिन में एक फुल मॉक टेस्ट दीजिए। PYQs को रखिए, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको बार बार पढ़िए, उनको कम से कम 3 से 4 बार रिवाइज कीजिए। जो लेबर लॉज हैं, स्कीम्स हैं और जो अकाउंट्स पर जो बने शॉर्ट नोट्स हैं उनको रिवाइज कीजिए। हर फेज में आपको अपनी एक्यूरेसी, टाइमिंग और कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है। अब आखिरी के 20 दिन आते हैं। अब आखिरी के 20 दिन है रिवीजन और पॉलिशिंग की। आपको क्या करना है, अब आपको एक रिवीजन करना है कि जो फुल लेंथ टेस्ट देना है हर रोज़ दीजिए एक मॉक टेस्ट। पहले आप हर हफ्ते देते थे, फिर 3 दिन में दीजिए, अब रोज़ दीजिए एक फुल लेंथ टेस्ट। सिर्फ ही पढ़िए जो आप पहले पढ़ चुके हैं, कुछ नया खोल के मत बैठिएगा। इंग्लिश कंप्रेंशन को, रीजनिंग को और फॉर्मूलाज को डेली पढ़िए, उन्हें डेली रिवाइज कीजिए। जो लेबर लॉज के जो बेयर एक्ट्स हैं और प्रोविजंस हैं उनको दोबारा देखिए। अब प्रैक्टिकल रियल एग्ज़ाम्स मोड में करें टाइमर के साथ। अब क्या करना है, आपको जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं अब वो बिल्कुल टाइमर के साथ करना है कि जैसे आप सच्ची में एग्ज़ाम्स दे रहे हैं। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ पावरफुल स्टडी टिप्स, जैसे लेबर लॉ, पॉलिटी और इकनॉमी। भाई इन तीनों को मिला के आप मान लीजिए 50% से ज़्यादा पेपर इन पर बना हुआ है, तो इन पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। नोट्स कंसाइज रखिए, हैंड राइटिंग शॉर्ट नोट्स बनाइए क्योंकि इनसे आपको रिवीजन में आसानी होगी। हर हफ्ते एक मॉक टेस्ट बिल्कुल देना है, चाहे कितना भी ज़रूरी काम हो। केवल लिमिटेड रिसोर्सेस ही, या ये नहीं कि हमें इससे पढ़ना है, इससे पढ़ना है। ये देखिए कि पॉलिटी हमें किसे पढ़नी है, मैथ्स किसे पढ़नी है, रीजनिंग किसे पढ़नी है। एक या दो उनके रिसोर्स रखिए, इससे ज़्यादा रिसोर्सेस मत रखिए। डेली 8 से 10 घंटे का टारगेट बनाइए कि हमें 8 से 10 घंटे तो पढ़ाई करनी है। और डिस्ट्रैक्शन से बचिए, जैसे कहीं जाना है, फ़ोन है, व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, फ़ोन है भाई। यूट्यूब तो आपके लिए फ़ायदेमंद है, यूट्यूब तो आपके फ़ायदेमंद है, लेकिन यूट्यूब पे केवल पढ़ाई से रिलेटेड वीडियोस दिखेगा, वैसे वीडियोस गाने, डांस, इनकी वीडियोस मत दिखेगा। संडे को क्या करना है, संडे को आपको सबका रिवाइज करना है जो आपने पढ़ा हुआ है और एक टेस्ट देना है। ध्यान रखिए, क्वालिटी पे फोकस करिए, क्वांटिटी पे नहीं कि आज हमने कितना पढ़ लिया। ये पढ़िए कि आज हमने जो पढ़ा है वो अच्छे तरीके से पढ़ा है या फिर नहीं। हर चीज़ को बिल्कुल डीपली जाके पढ़ना है। अब मैं आपको एक शॉर्ट क्लियर रिसोर्स लिस्ट दे देती हूँ जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो। जो पॉलिटी है वो आपकी लक्ष्मीकांत की बेस्ट है। इकोनॉमी है वो आप NCERT से पढ़िए, मृणाल से पढ़िए और बचत हाईलाइट से पढ़िए। लेबर लॉज है इग्नू नोट से पढ़िए और PIB समरी से पढ़िए। जो अकाउंटिंग है वो NCERT की 11th की बुक बेस्ट है। उसके अलावा यूट्यूब पे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो रीजनिंग है वो RS अग्रवाल की बेस्ट है और जो टेक्स्ट बुक ऐप है उससे भी आप पढ़ सकते हैं। जो इंग्लिश है उसके लिए सबसे आपको पहले क्या करना है, जो वर्ड पावर है मेड इजी, जो आपकी वर्ड है उसको आसान करिए, उसके अलावा ग्रामर की बुक पढ़िए। साइंस और कंप्यूटर है वो लुसेंट की पढ़िए, अरिहंत की पढ़िए, और अरिहंत की पढ़िए। ऑब्जेक्टिव जो कंप्यूटर है उनकी पढ़िए। करंट अफेयर्स हैं वो विज़न और दृष्टि की मंथली पढ़िए। जो मॉक टेस्ट आप कहाँ पे देख सकते हैं, ऑलिव बोर्ड में देख सकते हैं, अड्डा 47 और टेक्स्ट बुक में आप लोग देख सकते हैं।
तो दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है तो यकीन मानिए आप सिलेक्शन के बिल्कुल करीब हैं। तो बस एक बात याद रखिए कि 120 दिन में ये पॉसिबल है सिलेक्शन लेना। बस उसके लिए आपको चाहिए एफ़र्ट्स चाहिए, आपको अपने एफ़र्ट्स डालने होंगे, स्मार्ट वर्क करना होगा और फुल फोकस करना होगा। सिलेक्शन उन लोगों का होता है जो स्ट्रेटजी से चलते हैं। तो चलिए, मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, ग्रुप में इस स्ट्रेटजी को, और कमेंट में अपना डाउट बताइए और बताइए कि आपको किस सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएगा, क्योंकि मैं आप लोग के लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और अपडेट्स नोटिफिकेशंस मैं आप लोग के लाती रहती हूँ। तो चलिए, मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ, कुछ नई स्ट्रेटजीज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।